100 लड़कियों को कैद में बंद किया। जब 16,100 लड़कियों को बंद किया, उन लड़कियों ने भगवान को याद किया। तो भगवान पहुंचे, भौमासुर नाम के राक्षस का वध किया और उन लड़कियों को जेल से निकाला। ये कहा कि तुम अपने घर जाओ। लड़कियां बोली, ही प्रभु अगर हमारा घर होता, अगर हमारा घर होता तो हम इस पापी की जेल में नहीं होते। ये डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव नगला बलदेव से 101 रुपए से हमें सम्मान किया है। ईश्वर से कामना करूंगा कि हमेशा परिवार में खुशियां बनी रहे, यही प्रभु से मेरी कामना है। अब ऐसा हुआ, भगवान ने जेल से निकाला, पूछा अपने घर जाओ। तो लड़कियां बोली, अगर हमारा घर होता तो पापी की जेल में नहीं होते। अब तुम ही हमारे पति हो। मारने वाले से बचाने वाला भगवान का रूप होता है। भगवान को पति माना तो भगवान लेकर के द्वारका में पहुंचे। तो भगवान की पत्नियां 16,108। अब अभी मैंने कहा ना, यथा नाम तथा गुण। मैंने देखा है आज समाज में तो बीमारी चल रही है। मैं यादव हूं, वे पंडित हैं, वे ठाकुर हैं, वे काछी हैं, वे राजपूत हैं। ये बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है जातवाद की। संसार में जात और बिरादरी पशु पक्षियों में चलती है, मानव की कोई जाति नहीं होती है। हम एक मानव हैं। अब नेता की बात आवे, जो बढ़िया काम करे भाई नेता ठीक है। अब प्रधान बनाए दो, सरकार को रुपया आवे खरंजा के लाए और वो दल्ले घरे, तो काय को नेता गांव में गड्ढा करवावे प्रधान बनो फिरे, तो काय को प्रधान है। समाज में जो बढ़िया काम करे वो ही हमारा श्रेष्ठ होता है। ओम प्रकाश जी, ये हमारे मास्टर साहब ओम प्रकाश जी, इसी गांव से जो 101 रुपए से विदा दे रहे हैं। कहने का मतलब है जो श्रेष्ठ है। अब ये कहो कि हम यादव हैं, यादव तब हो कि पहले कन्हैया के चरित्र को पढ़ करके उन कार्यों पर चलो। अब यादव बने फिरो, शराब पी के लठ मारो करो तो काय के हीरो हो। तुम ठाकुर हो, अच्छी बात है। हमारे राम सूर्य वंश में आए, सूर्य वंश में आए तो राम भी ठाकुर थे, मगर उनके चरित्र को पढ़ो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मतलब राम के चरित्र को पढ़ लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम अगर देवताओं के चरित्र को, लोग कहते ना फलाने देवता ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, एक भी देवता ने कोई गलत काम नहीं किया है। क्यों? एक श्राप लगा होगा, कहीं ना कहीं त्रुटि होगी। भक्तों, अब भगवान कन्हैया विवाह करके लाए 16,108 रानी। प्रत्येक रानी से 10-10 लड़का भाई, एक बिटिया भाई। कन्हैया को परिवार कितो बड़ो, और फिर भी भगवान के नाम के पीछे लिखा है योगी राज कृष्ण। राम के पीछे लगा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अगर रामायण की किताब लेके आओ तो पहले शब्द लिखा होता है रामचरितमानस, पहला शब्द ये लिखा हुआ है। किताब स्पष्ट कहती है, खोलनी
इससे पहले इसमें राम का चरित्र पढ़ना। कथाओं से ही ज्ञान होता है। मैं कई दिन से हाथ उठवाते बहन बेटियों से, भाइयों की तरफ इशारा करते हैं कि ये बताओ कितनी बहन बेटियां जो सास ससुर की सेवा करती हैं। अभी मैं एक गांव में गया, कथा कहने शाहजहांपुर में, और कल मेरी कथा फिर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में बैठ रही है, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। तो मैं जब पहले दिन गांव में पहुंचा तो बच्चा गाड़ी के पीछे पड़ गए, बोले शास्त्री आएगो, शास्त्री आएगो, बोले बाबा आएगो, बाबा आएगो। ये सभ्यता थी उस गांव की। और जब वहां से कथा कह के निकला तो 1 किलोमीटर तक गांव के बच्चा रो रहे थे उसी गांव में। जब निकले तो बच्चा राधे राधे पैर पकड़े, अपने माता पिता के पैर छुए। ऐसा मालूम पड़ता था कि हकीकत में वृंदावन हो रहा है, वृंदावन। तो जब तक कथा से कुछ प्रभाव ना पड़े तो फिर कथा कराना या करना बेकार है। साथ ही साथ, अच्छा मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूं, मानो तो मानो, ना मानो तो मर्जी आपकी। अगर हमें फिर द्वापर त्रेता को वापस लाना है, अब तुम सोचो मैं सासू के पाए नहीं छूंगी तो कल सासू तुम्हें बनना है। तुम्हारे लड़का की बहू कही कि मैं पैसा टुकड़ी आके न छूंगी। भाई बस सीढ़ी पे पहुंचना तो तुमको ही है, उस रास्ता पे, उस मोड़ पे तुम्हें भी पहुंचना है। हम खैर बाहर रहे तो अलग चीज है, हमारे पिता हमारे आश्रम पे ही रहते हैं। एक दिन हमने कई पिता से, बाबा थे वे बाबा ना बने, जो बाबा ना वे बाबा हो ही गए, अब तुम यहीं रहो, हम तुम्हारी सेवा भी करेंगे। उनकी सेवा करता हूं मैं। सुबह उठेंगे, उनके पैर छूना, हारी परेशानी कोई भी हो, वो एक मोबाइल दे दो हमने, बोले जब दीखत कमे तो बकरे आंखें बनवाई नहीं, मैंने खूब दीखल वो ये है। बोले चश्मा तो चश्मा दे दो। मैं जब तुम्हें परेशानी हो फोन करना, 50 चेलाएं 1 मिनट में ले जाएंगे। उनकी सेवा करना। परदेश में आते हैं बालाजी की सेवा करते, सुबह उठेंगे तो बालाजी के पैर छूना, ये हमारा धर्म कहता है। या भुयन नगरों पर माता जी परेशानी तो हमने गाड़ी से बच्चा से करके उन्हें घर पे बुलवाया। मैंने बड़े बूढ़ों की जितनी सेवा कर ले उतनी कम है। तो सभी जितनी बहन बेटियां बैठी उनसे यही कहूंगा कि भागवत का सार केवल यही है कि अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। अगर जिस घर में तुमने तर्क पैदा कर दी, जिस घर में तर्क पैदा हो जाएगी वही घर नरक बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और जिस घर में तुम लोगों में समर्पण हो गया तो वही घर स्वर्ग हो जाएगा। यही द्वापर है और यही त्रेता है। ये 101 रुपए गया प्रसाद यादव जी नगला बलदेव से ही जो हमें विदा दे रहे हैं। ये हमारे ओमपाल उर्फ ओमू चौहान जी ग्राम हाथन प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। 2500 रुपए भंडारे में दान किया है। भगवान जो है हमेशा इनके भंडारे भरे रहे, यही प्रभु से मेरी कामना है। अब भगवान द्वारका में रह रहे। एक बार भगवान कन्हैया बचपन में गुरु शांतिपन के यहां विद्या ग्रहण करने जा रहे थे। रास्ता में तैयार कर आगे जा तो जा मेरे पे हैं?